तो लेट्स स्टार्ट अप द थिंग्स नाउ। देखो एक बार, मान लीजिए बेटा, मान लीजिए आपने लिखा बेटे एरिया। लिखते जाना मेरे साथ साथ। ये बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटे? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटे? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और कोई बोलो। एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कोई भी एरिया आ गया, पॉइंट ये है, कोई भी एरिया आ गया, हर एरिया के बेटे यूनिट्स क्या रहेंगे? मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? और बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हर एक एरिया के यूनिट्स क्या रहेंगे? मीटर स्क्वायर। और बेटे जब तुम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलोगे तो इसमें ना मास आएगा, लेंथ की पावर 2 आ जाएगी और टी की पावर क्या आ जाएगी? 0। इज इट क्लियर बेटे एवरीबडी? एवरीबडी इट इज क्लियर? यस सर। ओके। तो बेटा वॉल्यूम जब तुम लोग लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ए क्यूब, या कोई भी वॉल्यूम लिखते हो तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों के यूनिट्स क्या आएंगे? मीटर मीटर मीटर। तो क्या बन गया? मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? इसमें मास 0 आएगा, लेंथ टी क्यूब आ जाएगा, टी 0 आ जाएगा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट सभी को? फॉर एनी वॉल्यूम? यस सर। यस सर। बेटा सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? आदित्य, यस सर। यस सर। आदित्य, अभिनव क्या बोल रहे हो? अभिनव आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके ओके। अब देखो, उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद आ गया जैसे तुम लोगों ने लिखा था वेलोसिटी। वेलोसिटी लिखते जाना बेटे साथ साथ ये सारी चीज। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो इसका फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, यूनिट्स मीटर पर सेकंड आ जाएंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m0l1 t-1। अब जब तुम बोलोगे सर एक्सेलेरेशन, मैं बोलूंगा वेलोसिटी बाय टाइम। अब जो जो पढ़ लिया है उसको ध्यान में रखते जाना बस। तो वेलोसिटी बाय टाइम के यूनिट्स क्या बन जाएंगे? मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसमें मास नहीं आएगा, लेंथ 1 आ जाएगा और सेकंड की पावर -2 है, तो यहाँ पे सेकंड की जगह क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। ओके बेटा? ओके बेटा, क्लियर हो गया? फोर्स क्या आएगा? मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के यूनिट्स आप लोगों ने लिखे अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अभी आपने क्या लिख दिया बेटा? किलोग्राम। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला किलोग्राम की जगह मास m, मीटर की जगह लेंथ, सेकंड की जगह टाइम। पावर्स जो इसकी है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर बेटे कितनी? -2। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। यस सर। और जब तुम लोग लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा एक्सेलरेशन आ गया ये, और ये कोई भी एक्सेलरेशन आ जाए उसका फॉर्मूला हमेशा यही रहने वाला है। अच्छा जैसे आ गया पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आ गई? mgh होती है। मास किलोग्राम होता है, g क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h क्या होता है? मीटर। तो क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। नो डाउट बेटा इसको आप लोग जूल कहते हो, और नो डाउट इसको आप न्यूटन कहते हो। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। यहां से तुम लोग जो देख रहे हो किलोग्राम, ये मास आएगा, ये 2 आ जाएगा और टाइम आ जाएगा -2। टाइम आ जाएगा -2। अच्छा फिर आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये 12 mv² है। इसके बारे में मैं अभी बताता हूं, पर अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये जो हाफ है
ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि हम लोग इधर वैल्यूज को नहीं लिख रहे। क्या बोला मैं? हम लोग वैल्यूज नहीं लिख रहे, हम लोग यहां पे वैल्यूज नहीं लिख रहे, तो ये डायमेंशनलेस आ गया बेटा। तो हाफ आ गया ये, तो मास का बेटे किलोग्राम आ गया, और वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे समझ लग रही है सभी को? यस सर। तो मास किलोग्राम की पावर 1 है, तो यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ मीटर की पावर 2 है, यहाँ पे l की पावर 2 है, यहाँ पे सेकेंड की पावर 2 है, यहाँ पे t की पावर -2 है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये है पोटेंशियल, ये है काइनेटिक, पर है तो दोनों एनर्जीज, दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, पर उनके यूनिट्स और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो याद रखना, एक नोट कर लो कॉन्सेप्ट, वन और मोर, या ऐसे ही लिख सकते हो, मोर देन वन physical quantities may have the same units and dimensional formula। बच्चे क्लियर हो गया? बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। बेटा वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स के यूनिट्स तुम लोग लिख चुके हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर। तो ये क्या बन गया बेटा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? m1 l2 t -2। तो आप देख सकते हो वर्क डन के भी यही यूनिट्स आ रहे हैं। अच्छा, टॉर्क होता है बेटा एक, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? ये भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जब तुम इसके भी यूनिट्स की बात करते हो बेटा, तो ये भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी m1 l2 t -2 है। इज इट क्लियर बेटा? बेटा क्लियर हुआ सभी पॉइंट सभी को? यस सर। ओके, तो कंक्लूडिंग पॉइंट हमारा क्या है बेटे? जो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो हमारा क्या है? कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमारा कंक्लूजन है, हमारा कंक्लूजन क्या है? हमारा कंक्लूजन है कि more than one physical quantities may have the same dimensional formula and same units, but you can say though the dimensional formula for more than one physical quantity, though the dimensional formula for more than one physical quantity may be same, but dimensional equation is always unique। पर जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो हमेशा यूनिक रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। इट विल बी ऑलवेज यूनिक, कि वो हमेशा यूनिक रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको वो समझा रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है? इट विल बी ऑलवेज यूनिक, इसका मीनिंग क्या है? जैसे तुम लोगों ने लिखा वर्क इज इक्वल टू m1 l2 t -2, तो आप ये बोलोगे बेटा कि ये जो है ये आपके पास बेटे डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ
वर्क है, बिकॉज आप वर्क को उसके फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा m1L2T-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो आप बोल सकते हो ये वर्क का भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का हो सकता है, टॉर्क का हो सकता है, या और भी। समझ गए मेरा पॉइंट कि नहीं बच्चे? क्लियर हो गया पॉइंट? इक्वेशन में जब इक्वेशन डाल दोगे तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। पर जनरलाइज अगर ऐसे करके पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं? Yes, sir. ओके, अब देखते हैं आगे। आगे बेटा हमारे पास ना और भी काफी फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे एफ का वैल्यू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर आता है। जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या है? m1L1T-2। आर क्या है? L, और इसका स्क्वायर आ गया, और ये बेटा m स्क्वायर आ गया। तो ये कितना आ गया? m-1 L³ और T-2। इज इट क्लियर? बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. बेटा क्लियर हो गया सभी को? बेटा ये हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, कोई भी बेटा फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे पास, कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे एफ का नाम बेटे फोर्स है, आप लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। m1 m2 कौन है? मासीज है, मासी। मासी नहीं बेटा, मासीज। और आर क्या है? डिस्टेंस। तो यहां से जब तुमको जी निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा, एफ आर स्क्वायर इधर चला गया, m1 m2 आके डिवाइड हो गया। बच्चे क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आपकी जो आवाज है वो रिकॉर्ड भी हो जाएगी, तो अपनी आवाज को भी रिकॉर्ड कराओ साथ में। कभी कभार अपनी आवाज सुनने के बाद हंसी भी आती है, तो हंसना मना नहीं है। गरिमा, अखिलेश, Yes, sir. अभिनव, Yes, sir. हाँ ओके। सो ये हमारे पास बेटे आ गए। मतलब इस तरह से हमारे पास काफी फॉर्मूलाज आएंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूं, अभी जब भी आपका कोई टेस्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा, रिसेंट 1 या 2 टेस्ट, इससे ज्यादा नहीं, या असाइनमेंट कह सकते हो। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है कि सर उसका फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको वो बता दूंगा सिर्फ एक टेस्ट में, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगेगी। या आप पहले से फॉर्मूलाज लिख लेना, बिकॉज इनको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुन लो, इनको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला सारे आ गए तो फिजिक्स आ गई, वो चीज बिल्कुल गलत धारणा है। गलत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है कि वो सारा कुछ पढ़ लेंगे तो फिजिक्स आ जाएगी, फॉर्मूला पढ़ लेंगे फिजिक्स आ जाएगी। ऐसा नहीं है बेटा, एप्लीकेशन इज फिजिक्स। कैसे अप्लाई करते हैं अभी देखो, जो मैं बताने लगा हूं आपको। देखो अब हम लोग ये जो चीजें हैं इस क्वेश्चंस में देखने वाले हैं, इन पॉइंट्स में। देखिए एक बार, हम लोग ना बेटा अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना बेटे, ये हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। किसमें? एक डायमेंशनल कांस्टेंट्स में, और ये फिजिकल क्वांटिटीज की जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आगे डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरे आगे बेटा डायमेंशनल वेरिएबल, तीसरे आगे बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और चौथे आगे डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। इज इट क्लियर? अब देखो डायमेंशनल कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बोला जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है, तो बेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं करती है। और डायमेंशंस, ये दे पोजेस द डायमेंशंस, दे पोजेस द डायमेंशंस। बच्चे क्लियर हो गया?
जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे गैस कांस्टेंट है, बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा गैस कांस्टेंट, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक हमारे पास होता है बेटे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इन सभी की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं बेटा, और कुछ ना कुछ इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं जैसे बोला वो अभी के टाइम पे इनिशियल लेक्चर्स पे हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा स्ट्रेस इनके नाम के ऊपर देने की है कि ये नाम क्या क्या हैं और कैसी कैसी क्लासिफिकेशन में आते हैं। अच्छा, जैसे अभी अपन डिमेंशनल वेरिएबल बोलेंगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बेटा, वेरिएबल, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एंड नो डाउट इट पोजेस द डायमेंशंस। एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी चाहे 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, 0.01 मीटर पर सेकेंड हो, 10 मीटर पर सेकेंड हो, 5 मीटर पर सेकेंड हो, कुछ भी हो, उसके यूनिट्स तो मीटर पर सेकेंड रहने वाले हैं, पर उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बच्चे क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? बच्चे क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? Yes, sir. जैसे फोर्स है बेटा 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10.5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, कोई भी फोर्स है उसकी वैल्यू जितनी मर्जी हो सकती है, पर उसके यूनिट्स तो हमेशा न्यूटन रहेंगे। बच्चे क्लियर हो गया? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू वेरिएबल एंड दे पोजेस द डायमेंशंस आर कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल्स। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होंगे बेटा? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होगी पर जो डायमेंशंस है हम लोग ऐसे लिख देते हैं दे डू नॉट पोजेस द डायमेंशंस। या कह सकते हो कि उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा M0 L0 T0 होता है। उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा बेटे क्या होता है, क्या होता है हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला? M0 L0 T0। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, मैं इसमें क्या बोल रहा हूं बेटे, देखो एक बार, इसमें आपके पास आते हैं नेचुरल नंबर्स 7, 10, 13, 17, 18, 100 नंबर्स ही हैं। पाई भी नंबर ही है। ई का वैल्यू बेटा 2.71323 जो भी होगा कोई बात नहीं, ये सारे नंबर्स हैं, इनके साथ कोई भी यूनिट्स नहीं लगते। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट जो मैं बोला अभी? बच्चे समझ लग गया पॉइंट? सर रिपीट कर देंगे। मैंने बोला बेटा जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है पर कांस्टेंट, जैसे 7 को बेटा 7.1 नहीं लिख सकते, 7 को 6.9 नहीं लिख सकते, 7 लिखा है तो वो 7 ही रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। पर वो जो नंबर है बेटा उस नंबर की कोई भी डायमेंशंस नहीं होती, उसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती नंबर की। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। इट जस्ट गिव्स अस अ न्यूमेरिकल वैल्यू, आप ये कह सकते हो। अच्छा, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या बता रहा है? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा, वेरिएबल, पर ये डू नॉट पोजेस डायमेंशंस, दे डू नॉट पोजेस द डायमेंशंस, या कह सकते हो कि उनका फॉर्मूला M0 L0 T0 है। तो जिसकी इसकी एग्जांपल क्या होती है, एंगल। इसकी एग्जांपल क्या है बेटे, एंगल। जिसको देखो एंगल कैसे बेटे, ये एंगल आ गया, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, यहां पे कर दोगे तो 60 हो गया, यहां पे कर दोगे 120 हो गया, यहां पे कर दिया 180 हो गया, पर है तो एंगल ही। तो एंगल जितना मर्जी हो सकता है बेटे। बेटे समझ गया मेरा पॉइंट कि नहीं? बेटे समझ गया मेरा पॉइंट कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा हम लोगों ने मैथ्स में एंगल की वैल्यू कभी फिक्स की है कि जितनी मर्जी ले सकते हैं बेटे? सर जितनी मर्जी ले सकते हैं। वही तो कह रहे हैं हम लोग, तो जितनी मर्जी ले सकते हैं उसकी वैल्यू, तो मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम वेरिएबल ले सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इसकी डायमेंशंस क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो है ए बी एक क्या है, आर्क है, आर क्या है, रेडियस। तो बेटे एंगल की डेफिनेशन होती है, आप लोगों ने पढ़ रखी है, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। क्लियर हुआ पॉइंट? लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट?
तो लेंथ ऑफ आर के यूनिट्स भी क्या है? मीटर। रेडियस के यूनिट्स भी क्या होते हैं? मीटर। मीटर के साथ मीटर कट गया तो मीटर की पावर कितनी आ गई? 0। मतलब इसका मीटर 0 हो गया, मतलब ये आ गया m0 l0 t0। बच्चे समझ लग गया पॉइंट? Yes, sir. या एक और एग्जांपल आती है बेटा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू बोलते हो। साइन आई बाय साइन आर होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है। कुछ भी ले सकते हो, जितना मर्जी एंगल आई, जितना मर्जी एंगल आर। बच्चे क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अच्छा, यहां तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? जल्दी जल्दी देख लो बेटा, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो पूछ लो। पता लग गया फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने की न्यूमेरिकल वैल्यू और डायमेंशंस में। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर दिया। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पर कांस्टेंट होती है और उनकी डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशनल वेरिएबल कौन से हैं? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पर वेरिएबल होती है, पर उनकी डायमेंशंस वो पोजेस करते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है पर उनके कोई डायमेंशंस नहीं होते। डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है पर वेरिएबल होती है, पर वो डायमेंशन पोजेस नहीं करते। एग्जांपल तो काफी हैं पर दो मैंने कर दी, एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. एक क्वेश्चन देखो हमारे पास है, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी बेटा, नेम अ फिजिकल क्वांटिटी which is dimensionless but possess the dimensions. नेम अ फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशनलेस है पर उसकी डायमेंशंस होती हैं। गिव मी एन एग्जांपल, कोई एग्जांपल बेटा? एन एग्जांपल बेटा? वो होता है बेटे एंगल। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l0 t0। पर एंगल के यूनिट्स होते हैं बेटा कौन से? रेडियन, याद है? डिग्री, मिनट, सेकेंड, ये इसके यूनिट्स होते हैं। बच्चे पता है ना कि नहीं? और साथ में यहां पे लिख लो, पाई रेडियन बेटा 180 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, और जो बेटे 1 मिनट होता है वो 60 सेकेंड होता है। जो 1 मिनट होता है वो हमारे पास क्या होता है? 60 सेकेंड। क्लियर हो गया पॉइंट? एक बार रिव्यू करो जितना भी काम करवाया आपको, ओके? जल्दी जल्दी से। तो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या स्टेट करता है कि ओनली दैट फॉर्मूला इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट इन विच लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस ऑफ एमएलटी आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड डायमेंशंस ऑफ एमएलटी ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ। जैसे कि ये एग्जांपल, m की पावर a l की पावर b t की पावर c इज इक्वल टू m की पावर a डैश l की पावर b डैश t की पावर c डैश। और ये तभी करेक्ट होगा जब a डैश b b डैश c डैश के बराबर होगा। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट? Yes, sir. ओके, अब देखो हम लोग इसमें अब क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने बेटा ये चीज भी सीख लिया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लिखा जाता है, और यूनिट में आप मास, लेंथ और टाइम, एमएलटी यहां फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनकी पावर्स एबीसी हैं। ये हमने पहले से समझ रखा है। अब देखो आगे, हम आगे लिखने वाले हैं बेटा यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमारे पास यूजेस क्या है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस के? पहला यूज है
यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? पहला है कि टू डिटरमिन द dimensions of universal constants. To determine the dimensions of universal constants. Second है to convert from one system of unit to another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम में जाओ तो दिस इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. थर्ड यूज है बेटा टू चेक द accuracy of the formula. To check the accuracy of the formula. कि फॉर्मूला कोई करेक्ट है कि नहीं है. और फोर्थ और लास्ट आता है बेटा वन ऑफ द अमेजिंग फैक्टर दैट इज द टू ड्राइव द फॉर्मूला by using this dimensional analysis concept. Dimensional analysis concept के साथ हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव भी कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया है. फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया गया है हम वो भी ड्राइव कर सकते हैं. क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं सभी को? Yes, sir. Okay. Okay.